मैं बात करने वाला हूं समीर वानखेड़े के मामले में कि जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि समीर वानखेड़े नरेंद्र मोदी का आदमी है, समीर वानखेड़े नरेंद्र मोदी के कहने पे काम कर रहा है, समीर वानखेड़े भाजपा का एजेंट है, समीर वानखेड़े को कोई और हवा दे रहा है, उन तमाम लोगों को आंसर मिल गया। और साथ में बात करूंगा कि कितने सारे सवाल सीबीआई ने समीर वानखेड़े से दागे और समीर वानखेड़े जब बाहर निकले सीबीआई के पूछताछ के बाद तो क्या कहा और सीबीआई कौन कौन से सवाल दागे, इन तमाम चीजों की बात करूंगा। और साथ में बात करूंगा क्या सचमुच समीर वानखेड़े के पीछे नरेंद्र मोदी जी केयर कर रहे हैं, क्या सचमुच नरेंद्र मोदी का एजेंट, नरेंद्र मोदी का खासम खास समीर वानखेड़े, इन तमाम चीजों की चर्चा करूंगा इस एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल ऑलरेडी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है कि उनपे कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो, गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटके, ऐसी कोई भी कार्रवाई मत कीजिएगा 22 मई तक। और अब समीर वानखेड़े सीबीआई के पास पहुंचे, बकायदा उनको सीबीआई ने ऑलरेडी समन दे रखा है कि आप आइए, इन सवालों के जवाब दीजिए। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था और मैं कह रहा हूं कि समीर वानखेड़े उन तमाम लोग को ऐसे खुश नहीं करेंगे जो लगातार टुकुर टुकुर इंतजार कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े गिरफ्तार कैसे हो जाए, समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कब करेगा, समीर वानखेड़े गिरफ्तार होकर जेल में कब जाएगा, उसके पैरों में बेड़ियां कैसे होगी। उन तमाम लोग को उन्होंने नाखुश कर दिया क्योंकि सिर्फ 5 घंटे सवाल पूछे हैं सीबीआई ने, 5 घंटे में सवाल दागे हैं सीबीआई और बकायदा वहां से बाहर निकले और बहुत सारी बातें समीर वानखेड़े ने कहा जब सीबीआई के ऑफिस से बाहर निकले। लेकिन सीबीआई ने कौन कौन से सवाल किए, कौन से सवाल रखे, ये सूत्र मतलब उसके आसपास में बता रही है कि कौन कौन से सवाल दागे होंगे। इन तमाम चीजों की बात करूंगा, बीच बीच में इन सवालों का विश्लेषण भी करूंगा। वैसे बहुत सारे सवालों का मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि ये सवाल पूछेंगे, लेकिन पहला सवाल जो था वो पूछा था कि वानखेड़े से सीबीआई अधिकारियों ने पूछा कि आप शाहरुख खान से फोन कॉल पर कितनी बार बात करते हैं। इन तमाम चीजों की बात हुई थी। फिर ऐसे हुआ होगा कि इस केस को लेकर आप शाहरुख खान से मिले क्या, अगर मिले तो कितनी बार मिले। जाहिर सी बात है क्योंकि इल्जाम है 25 करोड़ का गबन का, मतलब मामला डील उल करने का किसी ने आरोप लगाया होगा या किसी ने आरोप लगाया है और ऊपर से साथ में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सूत्र से देखा है कि लिंक तार जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेकर सीबीआई ने सवाल दागे होंगे। उसके बाद जो है कि शाहरुख खान की मदद करने के लिए आप कैसे बातचीत कर रहे थे, कौन सी मदद करने के लिए बात कर रहे थे, इसको लेकर बात हुई थी। शाहरुख खान और आपके चैट में शाहरुख खान आपको किस बात को लेकर बार बार धन्यवाद कह रहे हैं। जाहिर सी बात है किस बात को लेकर धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस चैट का लीक हो चुका है जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, आर्यन खान के साथ ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, उसे सही तरीके से रखा जा रहा है। और इसी को लेकर शाहरुख खान ने बकायदा धन्यवाद कहा था कि आपको धन्यवाद है। तो इस पे सवाल सीबीआई ने पूछा कि आपको धन्यवाद कैसे कहा शाहरुख खान ने, क्योंकि जाहिर सी बात है शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की चैट लीक की गई है या लीक हुआ है। अब उसी में बहुत सारी बातें हैं, उसकी भी बात अलग से करूंगा, अलग से एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन सवाल पूछे हैं कि आपको ऐसा धन्यवाद क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को लगा होगा कि क्या पता आपने बोल दिया कि डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि समीर वानखेड़े हैं। और मैंने हमेशा से कहा है कि मामला कोर्ट की गोद में है, मामला कोर्ट देख रही है, जांच चल रही है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि दंगे की चोट पे कि सीबीआई गलत है, समीर वानखेड़े सही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं और मैं किसी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं और मैं भी समीर वानखेड़े को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। आगे का सवाल पूछता हूं, आगे का सवाल क्या दागा होगा ये दिखाता हूं। इस मामले में 18 करोड़ की डील को लेकर आपके पास क्या जानकारी है। जाहिर सी बात है, माफ कीजिएगा मैंने 25 करोड़ कहा था, 18 करोड़ की डील के बारे में क्या आपके पास जानकारी है, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं दिया होगा।
6 नंबर सवाल था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आपने गिरफ्तार क्यों किया। वही क्रूज मामले को कैसे गिरफ्तार किया, किस बिहाफ पे गिरफ्तार किया था। मैंने जब विश्लेषण किया था तो मैंने कहा था कि अगर शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ था तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े अपने बड़े बड़े ऑफिसरों को ब्रीफ किया होगा कि साहेब शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार किया है, जो हमने छापे मारे थे उसमें शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है। क्या करना है सर, बिकॉज मैं तो जोनल डायरेक्टर हूं, आगे क्या करना है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। शाहरुख खान किंग खान का बेटा है। जाहिर सी बात है ये आग की तरह बात फैली होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मीडिया में बात आ गई थी तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने सीनियर को बताया होगा, सीनियर ने कहा होगा, सीनियर ने कुछ ना कुछ सहयोग दिया होगा। इसी को लेकर सीबीआई ने सवाल दागे हैं। आगे का है सवाल कि आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद शाहरुख खान की मैनेजर से आपने कितनी बार बात की, उनसे आपने कौन कौन सी बातें की थी। पिछले कुछ महीनों में आप 7 बार विदेश यात्रा किए हैं। ये यात्रा कितने खर्च की गई इसके बारे में बात हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात उन पर आरोप है कि आपने अभी तक विदेशी दौरा का आपने पैसा नहीं दिया है, क्योंकि जानकारी मांगी है। आगे, आपकी प्रॉपर्टी आपकी सैलरी से ज्यादा है क्या? अगर हां तो उसके सोर्सेस बता दीजिए, वो कहां से आया, कैसे कमाया, उन तमाम चीजों के बारे में। आपके पास लाखों रुपए की घड़ी है, ये कहां से आई? क्योंकि उन पे आरोप है कि वो घड़ियों का भी धंधा करते थे, इधर से उठाते इधर से करते थे। इस सब के तमाम प्रिंट मीडिया में आरोप है, ये मन घड़ंत नहीं कह रहा हूं, तभी तो मैंने इस पे एपिसोड भी बनाया है। आगे में जो सवाल पूछा है कि 50 लाख रुपए जो 18 करोड़ के एडवांस के तौर पे लिए गए थे, उनमें से 12 लाख रुपया आपको दिए जाने का आरोप है। क्या इस पे आप कुछ कहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी बुक अमाउंट में 50 लाख रुपए रिसीव हो गए थे, इसकी भी लगातार चर्चा चल रही है, मार्केट में चल रही है, जिसके बिहार पे तमाम इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। आगे का है कि किरण गोसावी और प्रभाकर से 50 लाख रुपया लेने के लिए गए थे, उस वक्त काम हो गया, यह करके आपने फोन पे बात होने का आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे? आर्यन खान ड्रग्स मामले में 27 लोग की लिस्ट थी, लेकिन सिर्फ 10 लोग को अरेस्ट किया गया था, बाकियों को छोड़ने के लिए आपने पैसे लिए थे क्या? इस तरह के तमाम आरोप, इसमें सच्चाई है क्या? 14वां क्वेश्चन था कि आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद पूजा दत्तानी से पैसे की लेन देन हुई थी, इसके पीछे आपका हाथ होने की बात कही जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? किरण गोसावी का कहना है कि आपके निर्देश पे ही उसने पैसे की लेन देन की बात की थी, इस पे आपका आरोप और इसकी सफाई दीजिए। देखिए, मैंने कहा था कि इन तमाम सवाल वही होंगे जो क्रूज मामले में जो जुड़ा हुआ है, और वही क्रूज मामले का क्वेश्चन सवाल, लेकिन यही सवाल हो सकता है पूछा होगा, ये बाकायदा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन 5 घंटे लगभग पूछताछ हुए हैं। 5 घंटे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े हैं, उन तमाम चीजों को मजबूत से रखा होगा। और मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा मन है कि कुछ अलग बू आ रही है, कुछ अलग खुशबू आ रही है, अलग एक खेल आ रहा है। क्योंकि लास्ट जो सवाल है, किरण गोसावी का कहना है कि आपके निर्देश पे, मतलब और कोई बात थी, लेकिन उसके बाद वहां से बाहर निकले और क्या क्या कहा ये बतला देता हूं। समीर वानखेड़े वहां से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, आज केस में हर पहलू के सवाल पूछे गए हैं, जांच अधिकारी बहुत प्रोफेशनल थे, सीबीआई पर पूरा भरोसा है, यही एजेंसी मुझे इंसाफ दिला सकती है। इससे पहले वो 11 बजे सीबीआई ऑफिस पहुंच गए थे, साथ में अपने दस्तावेज जमा किए और उसके बाद 3 घंटे बाद वो वापस एक बार फिर से बाहर भी आए थे। लगभग 5 घंटे पूछताछ चली थी और उन्होंने पूरी बात कही, सबसे बड़ी बात कही कि मुझे इस जांच एजेंसी पे भरोसा है। इस तरह के कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं चीख चीख के कह रहे हैं कि लपेटे में कोई और जाएगा। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी
पल पल का अपडेट देता रहूंगा और बात करता रहूंगा। कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर एंड आउट लवीज।